हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैन। और आपको आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर की, जिसमें आपको चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये चैप्टर आपका 12th लेवल पर ही बहुत ज़्यादा सही है। उससे क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है बीएससी सेकंड ईयर में, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2 क्वेश्चन ही आपको आते हैं, मेरी गारंटी आपको 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, उनसे ही सब चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप 2 क्वेश्चन ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि पहले मैं आपको क्वेश्चन पूरा समझा दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूरा हिंदी में है, लेकिन आपको क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा दिया मैंने कि विच आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व क्या है। नन दीज आर क्लासिफाइड, डिफाइन द फर्स्ट सीरीज एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लस व्हाट्सएप नंबर उसमें दे दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले ही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो चैप्टर 1 आपको सब आपको एक एक करके कंप्लीट कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो टोटल चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, वे एलिमेंट्स जिनकी आउटर मोस्ट 2 सेल अपूर्ण होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आउटर मोस्ट 2 सेल हम 26 Fe एटॉमिक नंबर के तत्व को देखते हैं, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d6 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि 2 आटोमोस्ट सेल अपूर्ण क्या है, अपूर्ण है। जैसे कि आप 828 Ni को ले लो, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d8, इसकी आपकी क्या है, 2 सेल अपूर्ण है। तो वे एलिमेंट जिनकी ऑटोमोस्ट 1 सेल अपूर्ण होती है वे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाती। आपकी नॉर्मल सी एक जनरली बात होगी, जो कि आप क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग करने के लिए लिख सकते हैं। 30 Zn 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d10 4s2। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है आपको क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में आप समझेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ सीरीज, जिसमें आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D, 3 आपको 4 सीरीज आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के 10 एलिमेंट्स को आपको रखा गया है। तो आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितने एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक के एलिमेंट्स को रखा गया है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम जानेंगे। क्या है कि इन एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1-10 ns1-2 होता है। तो यहाँ पे n की संख्या कितनी है, 4 है, और आपको जनरली ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, लिख देना है। उसके बाद आप लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे। 21 ऐसे स्कैंडियम का 3d1 4s2, टाइटेनियम का 3d2 4s2, वी का 3d3 4s2। आपको एक एक डी ऑर्बिटल में क्या है, इंक्रीज करते रहना है। तो 25 CR में आपको क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से जम करके आपको 3d5 में आता है, 4s में आ जाता है। ये आपकी एक अलग कंडीशन हो जाती है, आप स्टार लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, CR तथा CU अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से विचलन शो करते हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल अन्य ऑर्बिटल्स की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो आपको बताऊं कि हाफ फील्ड का मतलब किसी का अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, विन्यास लिखूं, तो उसका तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे आपकी जो ऑर्बिटल्स होंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा स्थायी होंगी। नंबर बी पॉइंट आपको ऑक्सीजन स्टेट कि डी ब्लॉक के एलिमेंट परवर्ती ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। परवर्ती मतलब चेंजिंग वेरिएबल। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि मैं आपको सारणी आपको समझ रहा हूँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। ठीक है, 1st, 3rd। इनके जो एलिमेंट्स आपके वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, जिसमें आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 3rd में आपके 3 आ जाते हैं, 3 एलिमेंट्स रखा गया 3rd में। तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 तक हमने केस में पुट कर दिए हैं। इनमें आप क्या करेंगे, हम 24 और 29 मतलब क्रोमियम हो गया आपका, और कॉपर +1 शो करता है, बाकी से आपको +2 लिखा देनी है। कैसे फाइंड करते हैं उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। यही आपका आता है और ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। +3 ठीक है, आपके 3 शो करते हैं। ऐसे आपको सेम एक टाइप में नोट कर देनी है। यहाँ से एक माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, एक सेम श्रेणी क्रम आपको पुट कर देनी है। ठीक है, तो इसके हम ऑक्सीजन स्टेट के तो 4 पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट समझते हैं क्या है कि किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास पर डिपेंड करती है। क्योंकि 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, तो 4s की s ऑर्बिटल आपके 2 ही रहते हैं मैक्सिमम, उससे इलेक्ट्रॉन करने के बाद डी ऑर्बिटल केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। तो डी ऑर्बिटल से निकालने के बाद हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, जो कि आपका 3D ऑर्बिटल का होता है। जैसे कि हम समझिए यहाँ पे 3d1 4s2 डेड में आपको समझाया कि 21 Sc का था आपका 3d1 4s2। यहाँ से हमने 20 Sc+ में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो आपका डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके लिए हमने क्या किया था, 4s2 से आपको 2 निकाल दिए, 3d1 बचा। फिर हमने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया,
डी से भी, तो आपका 3D 4s0 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि s इलेक्ट्रॉन से निकालने में सिर्फ 3D इलेक्ट्रॉन्स को क्या है निकाला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट से Cu व Cr पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करते हैं क्योंकि इनके 4s कक्षों में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका कारण ये +1 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे 24Cr 3d5 4s1, 24Cr प्लस 3d5 4s2, तो यहाँ से क्या एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया। समझ में आ गई इतनी बात। सी पॉइंट का हम जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में Zn ग्रुप वेरिएबल ऑक्सीडेशन के शो नहीं करते हैं। वेरी मतलब चेंजिंग, ये सब आपकी +2 ही, तो +2 ही करेंगे क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग स्पेस होता है कि इनका 3D सबसेल कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है एवं 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए सकते हैं। 30 Zn 3d10 4s2 और 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दी 4s ऑर्बिटल, 3d10 आपका 4s0 हो जाए। ठीक है, डी पॉइंट आपको लिखना है कि Mn मैंगनीज की ऑक्सीजन स्ट्रेंथ +7 होती है तथा ये 7th B ग्रुप का एलिमेंट है, जबकि Fe 3rd B, ठीक है, Fe क्या होगा, ठीक है, तो Fe आपका 8th का होगा। ठीक है, 8th ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीजन स्ट्रेंथ +6 रहती है क्योंकि Mn के केस में ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने का डी ऑर्बिटल के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक करके मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जबकि Fe के केस में डी ऑर्बिटल में एक पेयर्ड ऑर्बिटल व 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं। कैसे, मैंगनीज को समझेंगे हम। 25s का एटॉमिक नंबर 3d5 4s2 होता है। यहाँ से हमने इसकी पूरी संख्या बना दी Fe26 4s2, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक एक करके आए सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। Fe के केस में भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल की पेयर्ड ऑर्बिटल व 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं। पेयर्ड देखिए 1 2 3 4 पेयर्ड है व अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सी पॉइंट है कलर्ड आयन फॉर्मेशन के ट्रांजिशन एलिमेंट्स तथा उनके कुछ कंपाउंड लिक्विड व सॉलिड फॉर्म में कलर्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कलर आयन फॉर्मेशन को निम्न 2 फैक्ट्स के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ इन विजुअल रीजन। ठीक है, 2 डी ट्रांजिशन। कैसे समझेंगे डी ट्रांजिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेवलेंथ इन विजुअल रीजन क्या होता है। डी ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिट्स एनर्जी इंक्रीज होने पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस घटना को CFT द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो डी ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिट्स एनर्जी इंक्रीज होने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस घटना को CFT द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। CFT एक ग्राफ तो समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक फिगर बनाया, हाइपोथेटिकल स्टेट होगी इसकी आपकी T1G T1 इसकी ऊर्जा के रूप में हमने लग दिया। ठीक है, आप फिगर इसको नोट कर लेंगे। जनरली इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं और वह विजिबल रीजन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के जंप करने की इस घटना को डी ट्रांजिशन कहते हैं। डी ट्रांजिशन क्या कहते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करते हैं और विजिबल रीजन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन करने की घटना को डी ट्रांजिशन कहते हैं। अतः वे एटम आयन मॉलिक्यूल जिनमें वैकेंट या फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल पाया जाता है डी ट्रांजिशन संभव नहीं होता है। ठीक है, वैकेंट या फुलफिल्ड, और वे कलरलेस होते हैं तथा वे एटम आयन मॉलिक्यूल जिनमें D19 जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पाया जाता है वे कलर्ड होते हैं। डी पॉइंट आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सामान्यतः ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड व्यवहार में पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेट जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, पैरामैग्नेट कहलाते हैं तथा पैरामैग्नेट कैरेक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस का होता है। तो कोई भी एलिमेंट्स हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं तब आपका क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होते हैं तब आपका पैरामैग्नेट शो करते हैं। ठीक है, वे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रतिकर्षित होते हैं डायमैग्नेटिक कहलाते हैं तथा डायमैग्नेटिक कैरेक्टर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अब्सेंस का, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अब्सेंस होते हैं के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार का मोशन पाया जाता है, तो ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन क्या होता है समझते हैं आगे। ठीक है, आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, 2 ही आपके आते हैं, आप अपना आंसर पेपर उठा के चेकआउट कर सकते हैं। इन 2 प्रकार के मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोमैग्नेटिक की तरह व्यवहार करता है। माइक्रोमैग्नेटिक समझते हैं, किसी एटम आयन मॉलिक्यूल में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज इफेक्ट दूसरे इलेक्ट्रॉन के एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तब उसका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा और वह सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह शो करेगा। तो उसका अगर जो इफेक्ट कैंसिल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस रहेंगे। अतः किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मूवमेंट उसमें प्रेजेंट सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड करता है। अतः किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक मूवमेंट को निम्न फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर्मूला होता है μs बराबर n+2। ठीक है, n की संख्या आप कितनी भी इस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। μs बराबर मैग्नेटिक मूवमेंट, n1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इसका बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट हो गया। वो सब आप इसके एग्जाम्पल्स क्या है पुट कर सकते हैं। दूसरा आती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व और उनके कुछ कंपाउंड्स कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं
एग्जाम्पल फर्स्ट आपका अमोनिया बनाने की हैवर विधि में Fe लोहा उत्प्रेरक का वर्क करता है, मतलब उसको रिएक्शन को फास्ट करने का वर्क करता है। N2+3S2 Fe आपका कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है और MO मोलिब्डेनम आपको प्रोमोटर है। तो 2NH3 आपकी बन गई अमोनिया। दूसरा एग्जाम्पल है कि H2SO4 की संपर्क विधि में V2O5 उत्प्रेरक का व्यवहार करता है 2S2+O2 V2O5 2SO3। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल पाई जाती हैं, जिस कारण इसमें वैकेंट में खाली डी ऑर्बिटल पाई जाती है। इस कारण इनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होकर हाई एनर्जी के एक्टिवेटेड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो बाद में डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट व कैटलिस्ट बनाते हैं। अतः इन रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करती हैं। एफ पॉइंट आपका कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इन कंपाउंड्स में लिगेंड्स ट्रांजिशन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, जिस कारण ये लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं, जबकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जिस कारण मेटल लुईस एसिड कहलाते हैं। मेटल लुईस एसिड जब एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक एग्जाम्पल है FeCN6 का लेंगे, +4 इसकी क्या है आयन है। 26 Fe को हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा 3d6 4s2 4p0 p इलेक्ट्रॉन्स का खाली है। Fe+ में आपका 4s भी खाली हो जाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ से निकाल लिए। तो हमने 3d ऑर्बिटल बना के 6 इलेक्ट्रॉन पुट किए, 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल खाली है। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो s ऑर्बिटल है इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, उसमें आपके पुट हो गए। तो यहाँ से आपकी जो ऑर्बिटल हमने इसको संक्रमण करा के यहाँ पुट कर दी, तब आपका जो 1 2 3 4 5 6 अब 6 ऑर्बिटल्स की कक्षा खाली हो गई। तो CN हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया। तो कॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है, एक हेडिंग है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों 2 फैक्टर के होते हैं, एक तो स्मॉल साइज कैटायन में, दूसरा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। दोनों क्या है, यदि कैटायन का साइज स्मॉल होता है तब लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, कैटायन का साइज अगर स्मॉल है तो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इस कारण वे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ आपका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एफ-लॉक एलिमेंट से आपके 2 क्वेश्चन पूछाते हैं, एक आपका दूसरा है वो आपको मैं नेक्स्ट में वीडियो में कराऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज शेयर।